हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सबसे पहले एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और तो मानता हूँ एक्सपर्ट होंगे आप इसमें। बेटा असर्शन रीजनिंग ना बहुत परेशान करती है। वन मार्कर्स में ना मुझे लगता है सबसे मुश्किल चीज बच्चों को असर्शन रीजनिंग लगती है। तो टिपिकल भी पड़ती है, सच बात ये बेटा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है किसी किसी एक्सटेंट पर। वो एक बार दर्शन रीजनिंग पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आज बेटा हम सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। आज के बेटा 40 मिनट इसी में जाएंगे, ठीक है जी। फिर बाबू देखते हैं कल क्या करना है। चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे शायद, ठीक है जी। मतलब पहली यूनिट खत्म करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं होती है बेटा, हमेशा यही चार option होते हैं आपके पास। पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना कभी 11th में भी देखा होगा कुछ तो। चलो देखिए, मैटर क्या मैंने कहा ये तो पहली बार हो रही है क्या बात। बेटा ए पार्ट, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। पहला ऑप्शन यही होता है हमेशा। रीजन बोथ assertion and assertion is true, reason is false, assertion is false, reason। बेटा ठीक है ना, मेरे साथ साथ देखो बेटा। चीज को और कैसे डिस्कस करते हैं होता है बेटा, बस पहले शुरू बता तरीका क्या है। बेटा वर्ल्ड वाइड एक ही तरीका है, वो बहुत सारे एग्जाम में आती है। ये कोई सिर्फ 11th 12th में नहीं आती, और ये सिर्फ आपके लिए कोई बात नहीं है, सारे अब बेटा को सच बात है। और अगर बेटा मेरी टेक्निक से कर लोगे शायद बेटा सबसे पहली बात, क्या बेटा असर्शन सच में ठीक है, ठीक है जी। कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। लोग उत्तर बेटा प्लीज। पहली चीज जो मैंने आपको बताई होती है असर्शन रीजनिंग में, इस असर्शन ट्रू, क्या असर्शन ठीक है। और मान लो बेटा यही एग्जांपल है, बाबू मुझे बताओ इस असर्शन ट्रू, ठीक है। दुआ कर रहे हैं रब से कि पेपर में जितने क्वेश्चन आए उसमें असर्शन ट्रू ना हो। फिलहाल तो ट्रू है, ठीक है ना, असर्शन ठीक है, लेकिन दुआ करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, 100% केस में आंसर इज डी। अगर असर्शन ठीक नहीं है, असर्शन फॉल्स है, तो सर कोई दूसरा पॉसिबल आंसर ही नहीं लगता। असर्शन पढ़ लो वो फॉल्स है बेटा, खुश हो जाना, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं सोचना, सीधा आंसर लिखो बेटा डी और खुश हो जाओ। समझ में आ रही है बेटा बात बाबू। लेकिन हम तो आपको पता ही है कर्म होगा हिसाब, ठीक है ना बेटा। आपके पास तो ये आने ही नहीं वाला कभी डी ऑप्शन, ठीक है जी सर। फिर क्या सोचना होगा आपको बेटा, इज रीजन ट्रू, क्या रीजन भी सच में ठीक है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है। अच्छा अगर रीजन ट्रू ना हो तो
सर मौज आ गई आपकी, आंसर इज सी। फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई, ठीक है ना। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ठीक है ना। तो बेटा अगर रीजन, मैंने यही लिखा सेकंड स्टेप में, इज रीजन ट्रू, अगर बेटा वो ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली बात है बेटा आंसर क्या होगा, और कोई पॉसिबल आंसर ही नहीं हो सकता बेटा, सी आंसर है, ठीक है ना। जो फंसाता है आपको पता है क्या फंसाता है, ए और बी फंसाता है हमेशा, ठीक है ना जी। और बाबू फिर आखिरी में क्या सोचना है, बस जो बात इस रीजन इज द, या बल्कि वेदर ही कर लो इसको, वर्ड को, कौन सा वेदर लिख रहा हूं भाई मैं, सर बस आखिरी में ये सोचना है आपको, ठीक है ना। सर ये आ जाए फॉल्स, बहुत अच्छा, आंसर इज डी, ठीक है ना। रीजन फॉल्स आ जाए, बहुत अच्छा, आंसर इज सी। और बेटा अगर ये दोनों ट्रू हैं, बस आखिरी बात तो फिर घूम फिर के यही बचती है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर देखो बाबू असर्शन ट्रू है कि नहीं है रीजन, रीजन पढ़ना क्या लिखा है, addition of value of intermediate goods and national income and domestic income leads to double counting। अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ते जाओगे बेटा, क्या बेटा अगर वो नेशनल इनकम में जुड़ी तो डबल ट्रिपल काउंटिंग नहीं हो रखी होगी चीजों की। सर याद है फैब्रिक शर्ट, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। सर रीजन भी ट्रू है, 100% ट्रू है रीजन भी। सर बस यहां फंस जाओगे, अगर असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, फिर बेटा आपको देखना पड़ेगा क्या रीजन इस चीज को करेक्टली एक्सप्लेन कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और सर मेरे इस केस में कर पा रहा है, तो बेटा आंसर इज ए इन दैट सिचुएशन। करेंगे आज से दर्शन रीजन ट्रू करना शुरू करेंगे बेटा, 2-3 तो आज ही देखेंगे, बाकी बेटा जैसे जैसे चैप्टर 4 आगे बढ़ेगा फिर बहुत सारे दर्शन रीजन करेंगे, ठीक है जी। बाबू एमसीक्यूज भी स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं सैंपल पेपर का, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं वैसे आज, कुछ मुझे कराने हैं, देख लेते हैं बेटा। बाबू फटाफट से पढ़ना और फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे इसको। Which among the following are the capital goods and which are consumer goods and why? सर अगर याद हो वैसे फाइनल गुड्स के 2 पार्ट थे, ठीक है ना। एक हिस्सा फाइनल गुड्स का मैं बोल रहा था बेटा कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो हाउस होल्ड करते हैं वही कंज्यूमर गुड्स है। और एक हिस्सा बेटा जो फर्म इस्तेमाल करती है एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, विच इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वही कैपिटल गुड्स थे ना जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, याद है बेटा। फाइनल गुड्स के 2 हिस्से थे, इंटरमीडिएट गुड्स के 2 हिस्से थे बेटा, एक हिस्सा ही वो कंजम्पशन गुड्स और दूसरा बेटा कैपिटल गुड्स है, ठीक है जी। बाबू पढ़ते हैं फटाफट से। ए पार्ट, अ कार यूज्ड एज टैक्सी, बेटा कौन सा गुड्स, कैपिटल और कंजम्पशन, बेटा कैपिटल और कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स। क्यों बेटा, बेटा हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये थोड़ी है बेटा एक राइड दे दी कस्टमर को, उसे एक राइड के पैसे चार्ज कर दिए तो कार टूट के गिर जाएगी। सर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी करेगी और अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोएगी, ठीक है ना। और बेटा लाइफ स्पैन ठीक ठाक बढ़ा और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात। आगे बढ़ो, रेफ्रिजरेटर इन होटल, सर कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। सर होटल कोई कंज्यूमर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर, वो फर्म है, ठीक है ना। बेटा अगर रेफ्रिजरेटर होटल में है, फर्म में है बेटा किसी, बाबू अब आप खुद सोचो अगेन बेटा उस सर्विसेज देने के काम आ रहा है और अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स को चिल कर रहा है या बेटा वाटर बॉटल को चिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और बेटा एक बार सर्विसेज देने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा, वो टूट के नहीं गिर जाएगा, ठीक है ना जी। आगे बढ़ाओ, एयर कंडीशनर इन अ हाउस, सर हाउस होल्ड ने खरीदा है, बात ही कुछ नहीं रह गई, कौन सा गुड्स होगा, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना जी। सर मेरा ख्याल में बताना नहीं चाहता, ठीक है ना जी, कोशिश करो खुद से करो, ठीक है ना। एक बार मन में सोच लो इन तीनों के बारे में, ठीक है ना, करेंगे फिर चर्चा।
बेटा कौन सा फाइनल गुड और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है? मन में सोच लो, पूछते हैं आपसे। आदित्य भाई बताओगे? क्या था? मिल्क परचेस्ड बाय टी स्टॉल, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स? इंटरमीडिएट। बेटा हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, हेयर इन द एग्जांपल इज टी। बेटा मिल्क से टी स्टॉल वाला क्या करेगा? चाय बनाएगा ना, और चाय बनने के बाद क्या बेटा मिल्क की कोई अपनी आइडेंटिटी बचेगी? खत्म बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स, आगे बढ़ाओ। बस परचेस्ड बाय स्कूल, फाइनल और इंटरमीडिएट? फाइनल गुड्स, और अगर स्पेसिफिक बोलूं तो फाइनल में भी कैपिटल गुड्स, ठीक है ना? क्यों कैपिटल गुड्स? सर सर्विसेज भी देगा और अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोएगा। आगे बढ़ो। जूस परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, फाइनल गुड्स है। हाउस होल्ड ने खरीदा, कंजम्पशन के लिए खरीदा, ठीक है, कंजम्पशन गुड्स हो गया, स्पेसिफिक जाना हो। ठीक है जी, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। सर ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूं एक बार आप सबके लिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउसहोल्ड्स, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्गुमेंट। बेटा डिफेंड का मतलब है कि आप फेवर में हो, ठीक है ना, मतलब इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब इसको डिफेंड करोगे कि हाँ ये ठीक बोल रहा है। और रिफ्यूट मतलब बेटा आप इससे डिसएग्री कर रहे हो, एग्री नहीं कर रहे हो। बेटा कहता है फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउसहोल्ड्स। अर्नव क्या विचार है? डिफेंड और रिफ्यूट? रिफ्यूट क्यों? वेरी गुड। बेटा इसने बोला कि फाइनल गुड्स सिर्फ वो होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। भाई सिर्फ फाइनल गुड्स वही होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है? फाइनल गुड्स तो वो भी होते हैं बेटा जो फर्म ने एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदे, जिनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, जो कैपिटल गुड्स है, जिनके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बेटा ये स्टेटमेंट को टोटली रिफ्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है ना जी? इनका आंसर पढ़ना एक बार, क्या लिखते हैं। सारा बेनिफिट तो ये उठाए। पढ़ो भाई, फटाफट पढ़ो, निपटाओ। अच्छा बाबू एमसीक्यूज पढ़ेंगे बहुत सारे, ठीक है ना, 25-30 तो आएंगे मुझे, ठीक है नहीं? पढ़ना शुरू करते, चलो अच्छा रिवर्स ऑर्डर में। आदर्शन रीजनिंग 5-7 मिनट के बाद 26 पढ़ना फटाफट से। बिजनेस स्टडीज में हर चीज पे मैं सही सही वो टिक कर देता था, अब मैंने गलत गलत टिक करे हैं। अंशिका क्या करेंगे बेटा? डन। 26 आंसर मिल गया, ठीक है बेटा, या नहीं? बढ़ जाए आगे, चलो। किसी को कोई प्रॉब्लम 26 में? चलो बेटा 25। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछते रहना, डन है बेटा? कई बार ना यहीं पर लिखा होता है मैच द फॉलोइंग, कई बार होता है चूज द करेक्ट पेयर, तो थोड़ा ना पेशेंस रखना। एमसीक्यूज के लिए जितनी पेशेंस चाहिए ना आदमी को, उतनी होती नहीं आदमी के अंदर। कई बार बेटा आंसर लग रहा था, अरे नहीं नहीं यही ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना? बी पढ़ो यार, ये भी ठीक लग रहा है यार, अच्छा। सी सी ये रहे, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा। ये नहीं पता डी में लिखा ही ऑल ऑफ द अबव है। पेशेंस नहीं है बस हमारे अंदर। ए पढ़कर ए लिख देने वाले ना, मार्क कर देने वाले बहुत पछताते हैं। ओएमआर शीट है, रब कुछ नहीं होगा,
नंबर देना ही पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी ए को बेटा सर्कल कर दिया तो बेटा नंबर देना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। और आंसर डी है तो और अब नहीं होगा, वो शीट फट जाती है पीछे से। तो बहुत पेशेंस से करना करा इस चीज को। चलो जी भाऊ, ये अभी हो नहीं पाएगा रियल जीडीपी। कुछ क्वेश्चन मैंने कट कर दिए जो चैप्टर 4 से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर, आपको भी अच्छा लगेगा। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। सर इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब कुछ और नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा अगर किसी फॉरेन कंट्री के इंडिया में एम्बेसी है तो सर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सर वो तो किसका पार्ट है, वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी तो आंसर नहीं हो सकता। बेटा ज्योग्राफिकल टेरिटरी यही आंसर है। बेटा है तो इंडिया के अंदर ही ना, ज्योग्राफिकली तो इंडिया के अंदर ही नहीं है, इंडिया के अंदर ही है फॉरेन एम्बेसी। तो बेटा बोलता है वो यही है, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल टेरिटरी। सर डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हो सकता, मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं हो सकता आंसर। तो ज्योग्राफिकली तो इंडिया में ही है वो, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकली इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी। बट बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें या इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें, वो बेटा वो फॉरेन कंट्री की है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाती, ठीक है ना। ज्योग्राफिकली इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। श्योरली पढ़ो जी फटाफट से। क्या यार क्वेश्चन है ये, कभी ना आई हो भाई इनके बोर्ड के पेपर में। हाँ हाँ चलो, हाँ जी उत्तर 18 पढ़ना। मैंने हाँ ऐसे ही आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए भाई, बिल्कुल। मैं दुआ करूंगा दिन रात तुम्हारे लिए ऐसे आए। ये नहीं अभी कर पाओगे बेटा। अच्छा एक काम करो, मन में इसका आंसर सोचना, ठीक है ना। ऐसा सोच नहीं पाओगे खैर बिना ऑप्शन के, मैं ऑप्शन में आपको दिखा दूंगा। बेटा आराम से सोच लो, मुझे ए भी फिल करना है, बी भी फिल करना है, सी भी फिल करना है और डी भी फिल करना है, ठीक है जी। एक बार ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे, बिना ऑप्शन के कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या ये है भाई। तो एक बार इसको मेरे को थोड़ा सा देखने यार, छोटा करके भी काम चलेगा। एक बार अच्छे से डायग्राम देखो, चलो अच्छे डायग्राम देख लिया अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, नहीं दिख रहा। बाबू टीन का चश्मा लगेगा बस, अब इसके बाद कोई इलाज नहीं है इस चीज का। तो बहन मैंने इतना बड़ा तो दिखाया था, ये ले ले, तो आंखें बोल के देगा अब इसको। बता यार, एक एक दिखने ना दूर से, एक पीछे बैठेगी सबसे। चलो जी ठीक है जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लो उत्तर पढ़ना है जरा आंसर। कोई नहीं, मैं अभी दोबारा भी दिखा दूंगा डायग्राम, एक बार तसल्ली से देख लो। हाँ सर थोड़े से प्रॉब्लम हुई, यानी कि ऑप्शन में क्या है, किसी जगह हाउस होल्ड है, किसी जगह फॉर्म है, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके अजीब अजीब से ऑप्शन है। सर अच्छा करा बहुत ठंडे दिमाग से डायग्राम को देखो। तो सर देखो इसने ना डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। ये देखो ये तो पता लग रहा है घर है भाई, ये तो हाउस होल्ड की बात है। बेटा ये फॉर्म बनाने की कोशिश कर, उसने पहले दिखा दिया कि हम पॉल्यूशन करते हैं, दो चिमनी भी निकाल दी ऊपर अच्छे से, ठीक है ना, तो हम फॉर्म ही है, ठीक है। चलो खैर बाबू यहाँ लिख दिया एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये देखो हाउस होल्ड इनके गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि बेटा कुछ और नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट को फैक्टर पेमेंट्स। अरे बोलो भाई क्या कर रहे हो, मेरा पेपर थोड़ी है। चलो लो देखना बेटा, खैर इसे फैक्टर पेमेंट की जगह वही है, इन सब के रिटर्न्स को बोलते हैं रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो आंसर का हिंट पूरा है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अभी होगा नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, चलो ये पढ़ना।
ठीक है, इजी वन। चल न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है पहले किसी को ये बताना? नहीं है बेटा, अभी ना ये भी मत करो वैसे तो, या जिन्होंने पिछली बार किया था उन्हें याद आ जाएगा वैसा अगर कुछ करोगे तो। पढ़ना है, चलो पढ़। वो ये चैप्टर 4 से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा। चलो इतना वैसे अगर थोड़ा सा दिमाग रखते हो तो चैप्टर 4 भी बीच में नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग रखते हो चैप्टर 4 बीच में नहीं आएगा। राज ने कुछ दिख रहा है बेटा? ये इसने रोमन्स में लिख दिया, ये भी लिख दिया, और आपसे यही पूछा हुआ है फर्स्ट और सेकंड है क्या, ऑल्टरनेटिव्स दे दिया आपको। ठीक है ना जी? और अगर समझदार हो, मैंने क्या बोला, 4 चैप्टर बीच में नहीं आएगा, और बुद्धू हो तो फिर पता नहीं आपका कुछ। सर मैं कहता हूं चलो ये तो हो सकता है बेटा कहीं चैप्टर 4 से बात रिलेट करती हो, मैं भी बताऊंगा। जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक ही ऑप्शन है डिस्पोजिशन फेज। ये तो पता लग ही जाएगा कि आंसर ही है। हाँ, जिनको अगर थोड़ा थोड़ा चैप्टर 4 याद है, आपको एक बात बोल देता हूं बेटा, मैंने ना ये बात पहले भी बोली हुई है, जब चैप्टर 4 शुरू करता हूं बिल्कुल पहले दिन यही बात बताता हूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की 3 फेजेस हैं, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। या बेटा हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के भी यही 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड का ही दूसरा नाम क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड। और तीनों में से किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकाल दो, आंसर इज सेम। ठीक है ना? उस चीज को ये क्या कहते हैं? नेशनल आउटपुट, क्योंकि एक और इसका नाम भी होता है आउटपुट मेथड। कोई आउटपुट मेथड कह रहा है, कोई प्रोडक्शन मेथड कह रहा है, कोई वैल्यू एडेड मेथड कह रहा है। तो बेटा फर्स्ट में कुछ और नहीं आना था, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम या नेशनल एक्सपेंडिचर, तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है जी? चलो जी पुत्र, बेटा 10th वन, सर अच्छा बी और सी अगर मैं आपसे पूछूं ये है क्या, तो क्या है? ये कैपिटल लॉसेस है। वेरी गुड बाबू। 9th वन, जो मैं अभी बात बोल रहा था ना, ये आपके ऊपर सिचुएशन में पूरी सूट करती है। जो इम्पेशेंट लोग हैं फटाफट से चिपकाएंगे आंसर है ए ऑप्शन पढ़ते ही, ये नहीं सोचेंगे कोई और भी आंसर हो सकता है। ठीक है जी पुत्र? ओके भाई बेटा बात। चलो जी पढ़ना, ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन दे दिया भाई साहब, इकोनॉमिक्स का नहीं लगा मुझे। आईडी में देता है क्वेश्चन तो भाई। ठीक है, ओके बात, ये तो बचपन की नॉलेज है, इसका आईडी से इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी बाबू, चलो यहीं से पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे दिल लगा रहेगा, सीक्वेंस बिगड़ता रहेगा। आगे बढ़ते रहो, मैं क्या बताऊं अब, ये तो बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन है, निपटाओ यार, मान जा यार, तू ही मान जा, कोई नहीं मान रहा आजकल, तो बात सुन के राजी नहीं यार, हद हो गई। लो बट पुत्र फटाफट से बढ़ो, जल्दी से 4 तक तो फिनिश कर ही दो जल्दी से। डन है? ठीक है बेटा, 5th मत पढ़ना, अभी मैं ही इस पे चेक कर रहा हूँ ये ठीक भी लिखा है कि नहीं लिखा। 6th और 7th पढ़ लो। 6th में हो सकता है शायद थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ। बेटा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्वांटिटी ऑफ मनी से मतलब कुछ और नहीं, मनी सप्लाई से।
ठीक है ना जी। और अगर अगर आपको कुछ याद है मनी सप्लाई का या मनी एंड बैंकिंग कुछ याद है, तो मनी सप्लाई हमेशा एक बेटा स्टॉक कंसेप्ट है, और नहीं भी बता तो मैं पक्का बताऊंगा। उसकी डेफिनेशन में ही आ जाता है बेटा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसकी डेफिनेशन में आता है। ठीक है जी, चलो अगर नहीं भी पता तो मैं बताऊंगा, ये याद होगा वैसे आपको, बैच में वो नहीं भी बात है। कुछ याद है? बार्टर सिस्टम, हल्की सी बात हुई थी एक जगह पर। ठीक है, असर्शन रीजनिंग देखते हैं। किस्मत बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारी, पहले 29 और 27 की शक्ल देख लो, बहुत अच्छी किस्मत है। इज असर्शन ट्रू? किस्मत बहुत ही अच्छी है भाई तुम्हारी, बोर्ड में अच्छी नहीं होगी लेकिन, नहीं मैं तो चाहूंगा बहुत अच्छी हो। तीनों पढ़ लो, तीन ही है बाकी अभी रहने दो, अभी होंगे नहीं, वो चैप्टर 4 से रिलेट करते हैं। डन। अब मुझे ये बताओ, कल वाले जो आपने न्यूमेरिकल्स करे उसमें किसी की कोई प्रॉब्लम है तो? करे ही नहीं होंगे, अनिकेत को देख। अरे यार भाई, कोशिश किया तो नहीं, तो जो, ओ जी हाँ सर, डन। सबने कर लिए क्या? ना, सीधी कर लिया आपने? कमाल है। प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, तो फिर तो आज माइंड अप करना पड़ेगा, इतना ही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।